देखते हैं अध्याय 5 की उन प्रश्नों को जो छूट गया था। तो प्रश्नावली 5.2 से 11वां और 12वां प्रश्न छूट गया था। तो 11वां प्रश्न है, रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु की 1/3 थी। तब दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? दोनों की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा यहाँ पे देखो, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दोगुने से 5 वर्ष अधिक है। किसकी आयु? रोहित की आयु। तो सबसे छोटा कौन हो गया? प्रदीप। तो यहाँ पे लिखो हल प्रदीप की आयु। प्रदीप की आयु क्या है? हम क्या मान लेते हैं? प्रदीप की आयु x वर्ष माना। प्रदीप की आयु को x वर्ष माना, ठीक है, x वर्ष मान लेते हैं प्रदीप की आयु को। तो रोहित की आयु कितना होगा? तो रोहित की आयु होगा कितना होगा? प्रदीप की आयु के दोगुने से। तो प्रदीप की आयु कितना है? प्रदीप की आयु x है। x तो प्रदीप की आयु के दोगुने मतलब 2 का गुणा। तो इसके आयु में 2 का गुणा हो गया प्लस 5 वर्ष, प्लस 5, और इससे कितना है? 5 वर्ष है, ये कहा गया है। तो ये रोहित की आयु हो गया। अब उसमें देखो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु रोहित की आयु के 1/3 थी। तो प्रदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व जाते हैं दोनों की आयु में। तो प्रदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व जाने पर, तो यहाँ पे लिखो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु 6 वर्ष पूर्व। तो प्रदीप की आयु अभी कितने हैं? x है। लेकिन 6 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल में जाएंगे, तो भूतकाल में जा रहे हैं इसलिए माइनस लग गया। अगर हम लोग फ्यूचर में जाते तो क्या लग जाता? प्लस हो जाता। तो ये क्या है? पास्ट में जा रहा है मतलब भूतकाल में जा रहा है, इसलिए अभी से पीछे जा रहे हैं, इसलिए इसमें माइनस लगा है। तो 6 वर्ष पूर्व रोहित के में भी जा रहे हैं। तो 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, अभी वर्तमान में रोहित की आयु कितनी? 2x + 5, और पूर्व में जाएंगे तो 6, इतना हो जाएगा। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा 2x, और ये देखो ये 5 प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये घट गया और बचा कितना? 1। तो इतना आ गया, ठीक। उसके बाद क्या कहा प्रश्न में? रोहित की आयु की 1/3। तो इसके साथ क्या हो गया? गुणा कर देते हैं 1/3 के। रोहित की आयु के साथ ही था ना 1/3, तो ये हो गया 1/3। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों की तुलना करना है। तो यहाँ पे लिखो रोहित की आयु, हमें दोनों की आयु निकालना है ना। तो रोहित की आयु, और यहाँ पे लिखेंगे रोहित की आयु, और ये रहा प्रदीप की आयु। तो रोहित की आयु कितनी है? 2x - 1 गुणित 1/3, और प्रदीप की आयु x - 6। तो 2x - 1, और ये नीचे में है, तिर्यक गुणा होके इस पार चला जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा। तो मतलब ये क्या है? इन दोनों को गुणा करेगा, तो ये हो जाएगा x - 6। बाकी को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बचा 2x - 1 बराबर, ये अंदर गुणा कर लो तो 3x - 6। फिर जो संख्या संग नंबर वाले हैं, ये देखो ये नंबर वाला है, एक तरफ ले लेते हैं, और x जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसको उस पार ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा? -1, और ये नंबर इस पार आ जाएगा तो क्या हो गया? प्लस, और ये 3x ये उस पार चला गया 2x, तो ये हो गया -2x। ये यहाँ पे कितना बचा? 5, और यहाँ पे x। तो x का मान कितना आया? x का मान आया 5। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे गलती हो गया था। इसका 3 का अगर गुणा करेंगे 3 दोनों के साथ होगा, तो 3 × 3 और 3 × 6 = 18, तो ये हो जाएगा 18 होता, ठीक। ये 18 हो गया। अब इसको जब इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा 18, ये भी 18 हो गया। अब यहाँ पे घटेगा तो कितना आएगा?
यहाँ पे आएगा 17, इसको काट दो तो यहाँ पे आ गया 17, बचा कितना, सिर्फ 17। तो 17 आ गया, x का मान कितना है, 17। तो प्रदीप की आयु यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रदीप की आयु, प्रदीप की आयु। तो देखो यहाँ पे ये प्रदीप की आयु है, कितना है, x है, तो x बराबर कितना है, 17, तो ये 17 वर्ष। प्रदीप की आयु कितना है, 17 वर्ष है। अब रोहित की आयु निकालो, तो रोहित की आयु निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो रोहित की आयु कहाँ पे, 2x + 5, तो यहाँ पे लिखो 2x + 5, इसमें मान रख देते हैं x का, तो यहाँ पे 2 × 17 + 5, तो ये हो गया 17 दूनी 34 + 5, और ये आ गया 39, मतलब 39 वर्ष। तो प्रदीप की आयु कितना निकला, 17 वर्ष, और रोहित की आयु कितना निकला, 39 वर्ष। ये है आपका आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्रमांक 12 है, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर बोट इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, बोट की चाल ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, स्थिर जल में बोट की चाल को हम कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप मान लो, माना स्थिर जल में बोट की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा को ऐसे सेकंड लिख देते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसको मान लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है नदी के बहाव की दिशा में और नदी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे लिखो नदी की बहाव की दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में। तो यहाँ पे देखो जलधारा की चाल कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x हो गया। हमने स्थिर जल में चाल कितना माना, x। लेकिन अगर वो नदी की दिशा में 2 किलोमीटर में जा रहा है तो क्या होगा, दिशा में अगर जा रहा है तो ये प्लस में रहेगा। ठीक है, दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में जाएगा तो प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बह रहेगा। अगर नदी में बाढ़ आया, समझते हैं इसको थोड़ा सा, नदी में अगर बाढ़ आया है और अगर आप उसमें कूद देते हो तो जिस दिशा में नदी बह रहा है उसमें आप लोग आसानी से बहते चले जाओगे, बिल्कुल चले जाओगे, मतलब तो नदी के बहाव में जा रहा हो, इसलिए ये प्लस हो गया। ठीक, अब नदी के अगर हम लोग विपरीत जाएंगे तो नदी के विपरीत दिशा में, तो x ये हो गया, इसकी चाल स्थिर जल का x हो गया, और इसमें क्या होगा, विपरीत अगर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -2। ठीक, नदी के बहाव की दिशा में ये x + 2 गया और नदी के विपरीत दिशा में x - 2 हो गया। विपरीत गया तो हमें मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि तैरना पड़ रहा है, तो तैर के जाएंगे तो समय भी ज़्यादा लगेगा उसमें, और इसमें हम आसानी से अपने आप चलते जा रहे हैं उस दिशा में, इसलिए नदी के विपरीत दिशा में माइनस और नदी के दिशा में जा रहे हैं तो प्लस लगा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नदी के बहाव की दिशा में, ठीक है, फिर से आगे बढ़ते हैं, नदी के बहाव की दिशा में चाल निकालते हैं। तो नदी के बहाव की दिशा में यहाँ पे लिखो, नदी के बहाव की दिशा में बोट द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणित समय, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो चाल कितना है, तो चाल है x + 2, ये चाल है ना, नदी के बहाव की दिशा में चाल, हमने चाल निकाल लिया, ये भी चाल है, तो x + 2 चाल, और समय है 5 घंटे। तो आपके प्रश्न में दिया हुआ है 5 घंटे, अगर उस दिशा में जा रहा है तो 5 घंटे, तो गुणित 5 हो गया। अब नदी के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे नदी के विपरीत दिशा के लिए निकाले, नदी के बहाव के विपरीत
विपरीत दिशा में बोट द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो इसका हो जाएगा, चाल इसका कितना है x माइनस 2, तो ये हो गया x माइनस 2 गुणित समय कितना है इसका, तो विपरीत दिशा में 6 घंटे तय करती है, तो ये रहा 6 घंटे। आपके प्रश्न में दिया हो विपरीत दिशा में 6, तो ये वहीं से आया 6 घंटे। ठीक, ये हो गया। अब हम इन दोनों को प्रश्नानुसार रखते हैं। प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है, अब इन दोनों को एक एक पक्ष में रख लेते हैं, एक को विपरीत पक्ष, एक को दिशा में। तो ये हो गया दिशा में जा रहा है, बहाव की दिशा में, यहाँ पे लिख लो बहाव की दिशा में, और ये विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में। तो बहाव की दिशा में कितना है, तो बहाव की दिशा में ये मान रखो, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 गुणित 5 और x माइनस 2 गुणित 6। इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 5x प्लस 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 6x माइनस 6 दूनी 12। अब यहाँ पे देखो x वाले को एक तरफ कर लो, x जिसके साथ गुणा है उसको एक तरफ और संख्या को एक तरफ, तो ये 10 और उस पार से ला लेते हैं हम लोग 12 को, तो ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया, और ये 6x और इस 5 को उस पार ले जाते हैं तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया 22 और ये हो गया x, तो x बराबर कितना आ गया 22। तो यहाँ पे लिखो आप, अतः स्थिर जल में बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, इस तरह से ये प्रश्नावली भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया।